आज हम बात करने वाले हैं 40 साल पुराने विमान हादसा के बारे में, जब एक चूक से 24 यात्रियों ने अपनी जानें गंवाई थी। पायलट ने पहचान बदलकर बचाई थी खुद की जिंदगी। हमने और आपने आज तक कई विमान दुर्घटनाओं के बारे में देखा है या सुना है, जिसमें कई लोगों की जानें चली गई। आज तक हमने जितनी भी विमान दुर्घटनाओं के बारे में सुना है, वो या तो खराब मौसम के कारण या किसी तकनीकी खामियों के कारण ही हुई है। लेकिन आज से ठीक 40 साल पहले एक ऐसी विमान दुर्घटना जिसमें विमान को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त किया गया। आपको सुनकर यह अजीब तो लग सकता है, लेकिन जांच में यही सच्चाई निकलकर सामने आई। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो है जापान की। 9 फरवरी 1982 को जापान एयरलाइंस की उड़ान 350 देश के सबसे बड़े शहरों में से एक फुकुओका और राजधानी टोक्यो के बीच एक निर्धारित घरेलू यात्री उड़ान भर रहा था। इस विमान को डगलस DC-8 भी कहा जाता था। यह अमेरिकी डगलस एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित एक लंबी दूरी की नैरो बॉडी जेट लाइनर थी। यह डगलस DC-8 जेट की पहली घातक दुर्घटना हुई थी, जब जापानी वायु सुरक्षा अधिकारियों द्वारा एक जांच की गई, जिसमें दुर्घटना का कारण कप्तान द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई के बारे में कहा गया। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 350 ने फुकुओका हवाई अड्डे से टोक्यो होनेडो हवाई अड्डे तक एक घरेलू सेवा संचालित की, जो दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक पारगमन केंद्रों में से एक है। डगलस DC-8 एयरलाइनर जो उड़ान का संचालन कर रहा था, इस उड़ान में 166 यात्री और चालक दल के 8 सदस्य सवार थे। यह विमान पहली बार 1967 में आसमान में उड़ान भरी थी और दुर्घटना के समय इसने लगभग 37,000 घंटे की उड़ान भरी थी। जापान एयरलाइंस फ्लाइट का यह विमान जैसे ही टेक ऑफ किया, वैसे ही यह विमान 29,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। करीब 8:30 बजे इसने टोक्यो में उतरना शुरू किया। एक बार जब विमान 3,000 फीट नीचे आ गया तो चालक दल को हानेडा हवाई अड्डे पर रनवे 33R पर ILS अप्रोच करने की मंजूरी दे दी गई। जिस क्षेत्र में विमान उड़ रहा था, उस क्षेत्र की सब पायलट ने कैप्टन को ऊंचाई बताई। हालांकि एयरलाइन की मानक संचालन प्रक्रियाओं के विपरीत कैप्टन जवाब देने में असफल रहा। न ही उसने इस बात की पुष्टि की कि विमान अपने फाइनल अप्रोच पर स्थिर था। वहीं सह पायलट ने कप्तान को चेतावनी दी कि वे निर्णय की ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। यह एक पूर्व निर्धारित ऊंचाई है, जहां उड़ान भरने वाले पायलट को यह तय करना होता है कि लैंडिंग को जारी रखना है या मिस अप्रोच करना है, या जिसे पायलट आमतौर पर चारों ओर घूमना कहते हैं। 100 सेकंड बाद विमान 200 फीट ऊपर से गुजरा और रेडियो अल्टीमीटर चेतावनी सुनाई दी। फ्लाइट इंजीनियर ने यह भी कहा कि कैप्टन की प्रतिक्रिया के बिना विमान निर्णय ऊंचाई पर पहुंच गया था। एविएशन सेफ्टी नेटवर्क के अनुसार अचानक से बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही कैप्टन ने ऑटो पायलट को रद्द कर दिया और थ्रोटल को वापस खींच लिया और अपने नियंत्रण कॉलम को पूरी तरह से आगे बढ़ा दिया। जिसके बाद सह पायलट और फ्लाइट इंजीनियर ने कप्तान को रोकने और विमान पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद विमान रनवे 33R से केवल 510 मीटर दूर टोक्यो खाड़ी के पानी में चला गया। पानी में जाते ही विमान का अगला भाग और विमान का राइट विंग विमान से अलग हो गए। दुर्घटना में 24 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर यह बताया गया कि हादसे के बाद जब बचाव के लिए टोक्यो की खाड़ी में नाव आया, तो सबसे पहले विमान के कैप्टन ही नाव में जाकर बैठ गया। बाद में पता चला कि उसने बचावकर्ताओं को बताया कि वह एक निजी कंपनी का कर्मचारी था। उसने पहचान से बचने के लिए अपनी वर्दी भी उतार दी थी। जब जांच हुआ तो पाया गया कि कैप्टन साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से पीड़ित था। इसके परिणाम स्वरूप कैप्टन को जेल नहीं हुई थी। पूर्व कप्तान को मनोरोग देखभाल में रखा गया। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।